brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने कल ये घोषणा कर दी कि जल्द ही पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होगी, और ये तब होगा जब देश में जनगणना का काम होगा तो साथ ही साथ जातीय जनगणना भी कराया जाएगा। और ये एक तरीके से कहें तो एक बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है, बड़ा निर्णय है नरेंद्र मोदी सरकार का। और कल इसको लेकर जो है कैबिनेट में चर्चा हुई और इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई कि जब भी देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी तो वो तभी होगी जब जनगणना का काम होगा। यानी ये दोनों काम जो है वो साथ साथ में होगा। और ये 1931 के बाद पहला मौका होगा जब देश में जाति आधारित जनगणना का काम होगा। अब हालांकि सबकी नज़र इस पर भी टिकी हुई है कि ये जनगणना का काम कब होगा, क्योंकि जब होगा तभी जातीय जनगणना का काम भी होगा। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अभी ही क्यों सरकार ने इस बात का ऐलान किया, इस बात की घोषणा की कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए पूरे देश में। क्योंकि टाइमिंग इसलिए थोड़ा सा इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अगले 5-6 महीने में जो है वो बिहार में चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि क्योंकि चुनाव होना है तो चुनाव में बीजेपी ये चाहती है कि जो विपक्ष की जो सबसे पास जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के पास है वो है जातीय जनगणना कराने का, वो मुद्दा ही छीन लिया जाए विपक्ष के हाथ से। क्योंकि हम पिछले दिनों में लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक जो हैं तमाम नेता जो हैं, बिहार की हम बात कर रहे हैं खासकर, वो मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी तो यहाँ तक भी हुंकार भर चुके थे कि वो करवा कर ही रहेंगे जातीय जनगणना, और इसका श्रेय भी वो ले रहे हैं कि अब उन्हीं के दबाव में जो है अब मोदी सरकार जातीय जनगणना कराएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू वोटों के बंटवारे के डर से बीजेपी बिहार चुनाव से पहले जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि जो फॉर्मूला बीजेपी का अन्य राज्यों में या देश के अन्य हिस्सों में सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, वो फॉर्मूला बिहार में सफल नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए क्या बीजेपी ने बिहार में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है? क्योंकि देखिए, बिहार एक हिंदी भाषी प्रदेश है और 2 साल पहले 2023 में राज्य सरकार ने यानी नीतीश सरकार ने अपने स्तर पर जातीय जनगणना करा ली थी। 2023 में जो है रिपोर्ट भी इसकी आ गई थी। उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन की सरकार थी। उस समय आरजेडी, कांग्रेस सब लोग जो है वो साथ में थे और बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था। उस वक्त की जातीय जनगणना हुई, रिपोर्ट भी सबके सामने आया उसके बाद अक्टूबर के महीने में। इसके बाद लगातार 2-3 हम देख रहे हैं दौरा जो है राहुल गांधी का भी बिहार में लगा है, और इस दौरान भी वो ये कहते नज़र आए हैं कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है वो मतलब बिल्कुल बेकार है और एक फ्रेश जातीय जनगणना जो है होना चाहिए। तो इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है कि भाई राहुल गांधी को क्या ये एहसास नहीं है इस बात का कि जब जातीय जनगणना बिहार में हुई थी तो कांग्रेस भी महागठबंधन सरकार में थी, कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी, तो फिर क्या खुद के ही कराए गए जातीय सर्वेक्षण को, जातीय जनगणना को बेकार करार दे रहे हैं या उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी? बहरहाल ये तो एक अलग बात है। लेकिन राजनीतिक पंडित जो हैं या फिर कहें जो राजनीति के जानकार हैं वो इस बात को लेकर एक तरीके से कहें तो अटकलें लगा रहे हैं कि बीजेपी का जो हिंदू कंसोलिडेशन यानी हिंदू वोट को एकजुट करने का जो फॉर्मूला विभिन्न राज्यों में सक्सेसफुल रहा है वो बिहार में सफल नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए बिहार में इस बार बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण नहीं बल्कि जाति की राजनीति करने के लिए विवश हो गई है, और इसीलिए जाति आधारित जनगणना का काम जो है वो कराने का फैसला लिया गया है। और अगर हम बात करें तो
ये जब घोषणा की गई कि जाति आधारित जनगणना होगी तो इसका सभी दलों ने स्वागत किया है। ये कैसे कह सकते हैं ये कि केंद्र सरकार का ये एक ऐसा फैसला है जिसका पक्ष विपक्ष सभी स्वागत कर रहे हैं, कोई इसकी मुखालफत नहीं कर रहा है और सब क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि हम करा रहे हैं। तो बिहार के हम संदर्भ में बात कर रहे हैं तो लालू कह रहे हैं कि हमारे दबाव में हो रहा है। तेजस्वी भी यही कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि दबाव में हो रहा है, लेकिन चलिए अच्छा है, हो रहा है, समय सीमा इसकी लेकिन तय होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो बिहार की राजनीति में जाति आधारित जो वोटिंग है या जाति आधारित जो राजनीति है वो हमेशा से हावी रही है और ये बात बीजेपी को इस बात का जो है वो एहसास है। 2015 का दौर याद कीजिए, आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ में थे, चुनाव उन्होंने साथ में लड़ा था, वहाँ गठबंधन की सरकार बनी थी। तो उस दौरान मोहन भागवत आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने एक बयान दिया था चुनाव के बीच में ही, जहाँ पर उन्होंने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी। और ये बस थोड़ा सा कुछ शब्द उन्होंने कहे थे कि आरक्षण की जो व्यवस्था है देश में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो उसके बाद लालू ने इस पूरे मुद्दे को ऐसा पकड़ा कि पूरा चुनाव ही उन्होंने पलट के रख दिया। लालू ने पूरे प्रचार के दौरान इस बात को लेकर जो है प्रचार प्रसार किया कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, जो दलितों का जो है वो जो आरक्षण उनको मिलता है वो समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर फिर नतीजे जो आए तो बम्पर नतीजे आए, महागठबंधन के पक्ष में बीजेपी की बहुत करारी हार हुई थी। तो ये दर्शाता है दरअसल कि किस तरीके से बिहार में जाति आधारित जो है वो राजनीति सर चढ़कर बोलता है और आरक्षण, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे ऐसे होते हैं जो बेहद कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे होते हैं और कोई भी पार्टी इसमें अपना हाथ नहीं जलाना जो है वो चाहती है। क्योंकि बिहार में देखिए सभी जो दल हैं, तकरीबन आरजेडी की बात कर लीजिए, जेडीयू की बात कर लीजिए, तो एक कास्ट बेस्ड ही पार्टी रही है। आरजेडी की बात कर लीजिए तो मुस्लिम के साथ साथ यादवों की पार्टी रही है, मुख्य तौर पर उसके मतदाता जो हैं वो यादव समाज के लोग रहे हैं। जेडीयू की बात कीजिए नीतीश कुमार की तो कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, अति पिछड़े जो हैं, दलित, महादलित, उनका जो है वो कोर वोट बैंक रहा है। तो बीजेपी क्या इस खौफ के कारण ही जातीय जनगणना करा रही है कि क्योंकि उसे लगता है कि बिहार में भाई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हो पा रही है, या फिर कहें तो हिंदू मतदाताओं का जो है कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा है और इसीलिए एक ऐसा दाव चलना चाहिए जिससे कि विपक्ष के जो पूरा हथियार था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। क्योंकि इस चुनाव में भी माना जा रहा है कि विपक्ष जो है वो जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने का प्लान बना रहा था और प्लान क्या, वो तो मुद्दा बन ही चुका था, बार बार जातीय जनगणना की मांग की ही जा रही थी। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जातीय जनगणना कराने का फैसला करके दो चीज़ें की हैं और ये दो चीज़ें दरअसल ये है कि पहला तो उन्होंने विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा हथियार था, वो मुद्दा उससे छीन लिया है। ये एक सफलता है मोदी सरकार की जातीय जनगणना कराने के फैसले को लेकर। और दूसरा है कि इस फैसले से हिंदू मतदाताओं का जो वोट है जो बच सकता था उसको भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। क्योंकि बीजेपी भी ऐसा लगता है कि वही राजनीति करने के लिए बिहार में मजबूर है जो कि यहाँ पे क्षेत्रीय दल जो वो करते हैं, उन्हीं के जो पिच पर बैटिंग करने के लिए शायद बीजेपी मजबूर हो गई है और ताकि हिंदू वोटों का बंटवारा ना हो। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। हम देख रहे हैं कल से लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सब ने स्वागत किया है, सब अपने अपने ढंग से जो है इस पूरे जातीय जनगणना के फैसले को देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल दरअसल यही है कि क्या बिहार जैसे राज्य में जहां पर हिंदुत्व की राजनीति जो है वो बीजेपी करने में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई है, या फिर शायद कहें तो एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा नहीं खड़ा कर पाई है योगी आदित्यनाथ के जैसा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है। और शायद यही वजह है कि उन्हें भी मजबूर होकर उसी पिच पर बैटिंग करना पड़ रहा है जो कि यहाँ के क्षेत्रीय दलों का जो है कह सकते हैं मजबूत एक हिस्सा रहा है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे जो क्षेत्रीय नेता हैं जो जाति आधारित जो है राजनीति करते हैं,
उसी तरह की राजनीति बीजेपी करने के लिए बिहार में भी मजबूर इस वक्त दिख रही है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।